हेलो एवरीवन, गौतमीज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आज है 22 जनवरी 2025 और आज की करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के लिए। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आइए चलते हैं हमारे सेशन के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश का याला ग्लेशियर तेजी से सिकुड़ रहा है? रिसेंटली विच कंट्रीज याला ग्लेशियर इज श्रिंकिंग रैपिडली? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है नेपाल। जो नेपाल देश है उसका याला जो ग्लेशियर है वो तेजी से सिकुड़ रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि अगर इसी दर से यह सिकुड़ता रहा तो 2040 तक यह समाप्त हो जाएगा। नेपाल की अगर हम बात करें तो राजधानी काठमांडू है। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली और यहाँ के राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल। संयुक्त राष्ट्र 2025 को ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मानेगा। देखिए, संयुक्त राष्ट्र यूएन ने क्या कहा है कि वह 2025 को ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मानेगा और 2025 से प्रतिवर्ष 21 मार्च को, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी एग्जाम में आ सकता है, 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस के रूप में मनाया जाएगा। मतलब अभी से, इसी वर्ष से यह दिवस जो है वो शुरू होने वाला है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं जो कि करंट अफेयर में पूछे जा सकते हैं। हाल ही में 21 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? रिसेंटली विच स्टेट्स फाउंडेशन डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 21 जनवरी? मणिपुर, मेघालय या फिर त्रिपुरा? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है उपर्युक्त तीनों। ये जो तीनों राज्य हैं मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, इनका जो फाउंडेशन डे है, स्थापना दिवस है, वो कब मनाया जाता है? 21 जनवरी को मनाया जाता है। तो आइए देखते हैं कि इनकी स्थापना कब हुई थी। इन तीनों राज्यों की जो स्थापना है, इनको पूर्ण राज्य का जो दर्जा मिला था वह 21 जनवरी 1972 को प्राप्त हुआ था। इसीलिए इन सभी का जो दिवस है वह एक साथ मनाया जाता है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, स्टैटिक की फॉर्म में भी और करंट की फॉर्म में भी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विमोचित पुस्तक हाउ इंडिया स्केल्ड G20 किसके द्वारा लिखी गई है? द बुक हाउ इंडिया स्केल्ड G20 रिसेंटली रिलीज्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज रिटन बाय होम? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है अमिताभ कांत। ये जो अमिताभ कांत जी हैं, इन्होंने बुक लिखी है हाउ इंडिया स्केल्ड G20। आप लोग सभी इस बात से वाकिफ होंगे कि जो भारत ने G20 की अध्यक्षता की है, कब की है भाई? यह जो है वो भारत के द्वारा 2023 में की गई है। G20 की अध्यक्षता भारत के द्वारा की गई है, ठीक है। और अभी आप लोगों को इतना तो पता ही होगा कि ये जो अमिताभ कांत जी हैं, ये इसके शेरपा रह चुके हैं। G20 के जब ये समिट भारत में हुई थी तो इसके शेरपा कौन थे? अमिताभ कांत जी। तो इन्होंने इस पर एक बुक लिख दी और उस बुक का नाम रखा हाउ इंडिया स्केल्ड G20। तो अभी इसका विमोचन हुआ है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में ICSI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हु हैज़ रिसेंटली बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ICSI? तो यह कौन बने हैं? यह बने हैं धनंजय शुक्ला जी। कौन बने हैं? धनंजय शुक्ला जी। अब ICSI फुल फॉर्म क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यह इसका भारतीय कंपनी सचिव संस्थान इसका नाम है। हाल ही में BSF का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ BSF? तो किसको किया गया है? यह किया गया है महेश कुमार अग्रवाल जी को, ठीक है। BSF का, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक इनको नियुक्त किया गया है। किसको? महेश कुमार अग्रवाल जी को। अगर हम बात करें कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जो महानिदेशक हैं वर्तमान में, वो कौन है? तो वह हैं दलजीत सिंह चौधरी। मतलब DG जो महानिदेशक हैं इसके, वो दलजीत सिंह चौधरी हैं। अगर हम बात करें कि BSF की जो तैनाती की जगह है, मतलब BSF बॉर्डर सिक्योरिटी जो फोर्स है वो भाई कहाँ कहाँ पर तैनात रहती है वह पुलिस फोर्स? तो ये भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रहती है, भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रहती है, और LOC जो नियंत्रण रेखा है वहाँ पर रहती है, और जहाँ पर नक्सल विरोधी अभियान होते हैं वहाँ पर होती है, और संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में भी यह तैनात रहती है। हाल ही में 27वीं अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? वेयर इज द 27th इंटरनेशनल ग्लास कांग्रेस 2025 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? तो यह कहाँ पर हो रहा है भाई? यह हो रहा है कोलकाता में। कहाँ पर हो रहा है? कोलकाता में। कोलकाता कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। और कोलकाता जो
पश्चिम बंगाल की राजधानी है। और यहाँ पर यह किस नदी के किनारे, यह बड़ा फेमस क्वेश्चन है कि कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो हुगली नदी के किनारे, ठीक है। और यहाँ पर जो अंडर वाटर मेट्रो भी यहाँ पर चलाई जा रही है। हाल ही में ब्रिक्स का भागीदार देश कौन बन गया है? हु हैज़ रिसेंटली बिकम द पार्टनर कंट्री ऑफ ब्रिक्स, तो कौन बना है? इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है नाइजीरिया, ठीक है। नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला टिनुबू और राजधानी अबुजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी किस टीम ने जीती है? विच टीम हैज़ रिसेंटली वॉन द विजय हजारे ट्रॉफी फॉर द 5th टाइम, तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है, यह जीती गई है कर्नाटक के द्वारा, ठीक है। हराया किसको है, मतलब उपविजेता कौन है, तो विदर्भ उपविजेता है। राजधानी कर्नाटक की बेंगलुरु है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया हैं। राज्यपाल यहाँ के थावरचंद गहलोत जी हैं। हाल ही में अमेरिका किस संगठन से अलग हुआ है? फ्रॉम विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अमेरिका रिसेंटली सेपरेटेड, तो किससे अलग हुआ है? यह WHO से अलग हुआ है। WHO बोले तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन इसको हम कहते हैं। इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है। अध्यक्ष टेड्रोस एड्रोनॉम है। और इसकी जो स्थापना है वह 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसमें वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? 194 सदस्य देश हैं। और भारत कब सदस्य बना था? 12 जनवरी 1948 को यह WHO का संविधान का सदस्य बना था। मतलब देखिए 7 अप्रैल 1948 को, उसी वर्ष जिस वर्ष इसकी स्थापना हुई थी उसी वर्ष 4-5 दिन के बाद यह इसका सदस्य बन गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन बना है? हु हैज़ रिसेंटली बिकम द वर्ल्ड्स 7th लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग कंट्री। 7वें की बात यहाँ पर हो रही है, तो 7वां कौन बना है? भारत बना है। 7वें स्थान पर कौन है कॉफी उत्पादन के मामले में? भारत। अगर हम प्रथम स्थान की बात करें तो आप सभी वाकिफ होंगे, ब्राजील कॉफी उत्पादन में सबसे पहले स्थान पर है, ठीक है। ब्राजील में जो कॉफी के बागान जो होते हैं, कॉफी के जो बगीचे होते हैं, उनको कहा जाता है फेजेंडा। क्या कहा जाता है? फेजेंडा कहा जाता है। अगर हम बात करें कि भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वह राज्य है कर्नाटक, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कल की क्लास का रिवीजन, तो आइए देख लेते हैं। कुंभ मेला हर 12 साल में निम्नलिखित में से किस स्थान पर नहीं आता है? तो गंगा सागर में नहीं आता। आता कहाँ कहाँ पर है? हरिद्वार में आता है, प्रयागराज में आता है, नासिक में आता है और उज्जैन में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्रोनिक वेस्टिंग डिजीज CWD को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको ज़ॉम्बी डियर डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। ये ज़ॉम्बी डियर डिजीज जो है वो क्रोनिक वेस्टिंग डिजीज के नाम से जानी जाती है, ठीक है। और यह जानवरों में हिरण, मूस और एल्क सहित में पाई जाती है। अभी यह चर्चा चल रही थी कि क्या यह इंसानों के लिए खतरनाक है या नहीं। हाल ही में डेविड लिंच का 78 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। वह कौन थे? तो वह हॉलीवुड के एक निर्देशक और महान लेखक थे। नेक्स्ट है, IMF ने भारत के वित्त वर्ष 2025 के विकास अनुमान को घटाकर कितना प्रतिशत किया है? तो यह कर दिया गया है 6.5%। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाल ही में राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0, इसको नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 और संचार साथी ऐप किसने लॉन्च किया है? तो यह किया गया है दूर संचार विभाग के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाल ही में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम मैच खेलने वाला खिलाड़ी कौन बना है? नोवाक जोकोविच बना है। रोजर फेडरर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हाल ही में किस बैंक ने विदेशी बैंकों को भारतीय रुपए में खाता खोलने की अनुमति दी है? तो यह RBI के द्वारा, जो हमारा सेंट्रल बैंक है उसके द्वारा मिल गई है। हाल ही में बहुराष्ट्रीय अभ्यास ला पेरोस पूर्वी हिंद महासागर में किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ है? तो यह फ्रांस के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ है। पूर्वी हिंद महासागर में मलक्का और सुंडा के समीप यह हो रहा है और भारत की तरफ से INC मुंबई भाग लेगा। हाल ही में महिला और पुरुष दोनों वर्ग में पहले खो खो विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो यह भारत के द्वारा जीता है। हराया किसको है? नेपाल को हराया है। ब्रांड एम्बेसडर इसके सलमान खान और टाइगर श्रॉफ और शुभंकर तारा और तेजस है। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत रणभूमि दर्शन ऐप कहाँ लॉन्च किया है? वेयरएज द डिफेंस मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च्ड भारत रणभूमि दर्शन ऐप टू प्रमोट बैटलफील्ड टूरिज्म। तो कहाँ पर? यह महाराष्ट्र में किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है लास्ट वीडियो का क्वेश्चन, हाल ही में पलाश बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य कहाँ पाया गया है? वेयर हैज द फर्स्ट फोटोग्राफिक एविडेंस ऑफ पलाश कैट बीन फाउंड रिसेंटली? तो इसका सही आंसर होने वाला था हिमाचल प्रदेश। यह हिमाचल प्रदेश में इसका जो फोटोग्राफिक साक्ष्य है
पलास बिल्ली का वह पाया गया है। पलास बिल्ली क्या होती है? पलास बिल्ली बिल्ली की एक प्रजाति होती है, लेकिन वह बिल्ली की जो आकार है उससे बहुत बड़ी होती है, मतलब उसके बिल्ली के शरीर से बहुत बड़ा शरीर उसका होता है, ठीक है, उसको पलास बिल्ली कहा जाता है। हाल ही में आरिफ मोहम्मद खान ने किस राज्य के 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? यह आज की वीडियो का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। रिसेंटली आरिफ मोहम्मद खान हैज टेकन ओथ एज द गवर्नर ऑफ विच स्टेट एज 42nd गवर्नर। तो बिहार, केरल, ओडिशा या मिजोरम के गवर्नर कहाँ के राज्यपाल ये बने हैं? आरिफ मोहम्मद खान जी। यह आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। इसी के साथ जो आज की क्लास है यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी तैयारी को डे बाय डे मजबूत रखिए। मिलते हैं कल की मॉर्निंग वाली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।